भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन् तं मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। भगवान ने यहाँ पर सोचा सारे काम हो गए, कम से कम अब गोपियों को वरदान दिया है उसे तो पूरा करना ही चाहिए। तो भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के थोड़ा विहार करने का मन बनाया। उन्होंने बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। वनम च तत्कोमल गोभिरंजितं जगो कलम वाम दृशाम मनोहरम, बड़ी ही सुंदर बंसी बजाई। गोपियों ने बंसी को सुना, उनको सबको अपना अपना नाम सुनाई पड़ने लगा कि भगवान मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहे हैं, मुझे चलना चाहिए। तो सारी गोपियां भाग पड़ी। और भागी कैसे, ये बड़े आश्चर्य की बात। क्या? जो गोपी जो कार्य कर रही थी उसको वहीं छोड़ा, भाग गई। यहाँ पर लिखा है कि दुहंतो अभियु कश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। कोई गोपी ऐसी थी कि दूध निकालने जा रही थी गाय का, तो जिसमें दूध निकालने गई थी वो बर्तन था, उसको दोहनी कहते हैं, तुम्हारे यहाँ ने जो भी कहते हो। तो वो दोहनी को वहीं छोड़ दिया, बछड़े को खोल दिया, पैर में बांधने वाली रस्सी वहीं फेंक दी, भाग पड़ी। एक बात बड़ी आश्चर्य की बात लिखी। क्या? यहाँ लिखा है निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। वो गीत जो बांसुरी बजाई और कैसा कि अनंग वर्धनम, काम भाव को बढ़ाने वाला। ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, वे सारी ब्रज की स्त्रियां कृष्ण में ग्रहित मानसा, ऐसी ब्रज की स्त्रियां जिनके मन को कृष्ण ने पकड़ रखा है, ऐसी गोपियां वहां से भाग पड़ी। एक बात बताओ, जब कोई मिलने जाए किसी से भी, बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति है जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम किया जाता है, उससे यदि मिलने जाए तो भीड़ में मिलना अच्छा लगता कि अकेले में? अकेले में। जैसे कि किसी माता का पुत्र यदि फौजी है, वो चला गया फौज में, ठीक है, तो फौज में यदि पुत्र चला गया उसका, तो वहाँ पर सब आते, आस पड़ोसी आते, उसके भी मित्र मंडली आती है लड़के के, और सब आ करके पूछते और क्या हाल चाल है, सब बैठ के बातचीत करते। माता ये ताक में रहती है कि कब ये इसको सब छोड़ के जाएं तो हम इससे कुशलता पूछें, है कि नहीं? बाकी फॉर्मेलिटी तो कर लेगी कि और सब ठीक हो। पहली बात तो माता को पूछने की ज़रूरत कौन पड़ती है, वो शकल देख के जान जाती है कि इसके क्या हाल चाल है, समझ गए? हाँ, माता को नहीं पूछनी पड़ती है क्या तुम्हारे हाल चाल हो, शकल देख के बता देती है। तो फिर माता अकेले में मिलना चाहेगी, क्यों? क्योंकि सबके बीच में क्या मिले फायदा। तो यहाँ पर भगवान से मिलने आई गोपियाँ, लेकिन आजग्म्युः, भाग पड़ी साथ में। अन्योन्यम अलक्षित उद्यम, अन्योन्यम अलक्षित उद्यम, एक दूसरे से अपना जाने का
लक्ष्य बता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अलक्षित उद्यम, कहाँ जा रहे बता नहीं रही हैं। क्यों नहीं बता रही? इसे बता देंगे तो ये भी चल देगी, और ये यदि चल दी साथ में तो हम बात करेंगे, ये बीच में विघ्न करेगी। यही है ना। तो अन्योन्यम अलक्षित उद्यम, कैमरा को ठीक कर दो, इस तरफ हो गया है। तो अलक्षित उद्यम होने के कारण ना ऊपर कर देखो, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं आ रहा तो बैठ जाओ फिर, अगर जो आ रहा है तो उसे ठीक करना है। हाँ, एक ये भी है और एक तरफ के हो गया है। लोग तो खोल लो आगे से, ये वाला आगे वाला घुमाने के लिए आगे लगा है ना। अरे रहने दे, चलो हटा, इतनी देर में थोड़ा ही होता है, इतना थोड़ा ही है। तुम्हें आज तक पता ही नहीं लगा आगे कौन सा लॉक लगा है। दिमाग से निकल गई। तुम्हारे पास दिमाग भी है, बेवकूफ। अरे ना, इतना जड़ बुद्धि आदमी कौन सही होता है? कम से कम इतना तो हो सहयोग करे। यहाँ पर आजगमुह चल दी अन्योन्यम अलक्षित उद्यम। सयत्र कांत्रो जबलोल कुंडला, जहाँ पर भगवान थे वहाँ पर पहुँच गई, और जा करके तो अभी बताया कि कोई दूध निकालने गई, वो भी छोड़ के भाग गई। और पयोदिश्रित संजावम अनुद्वास्य पराययो, कोई दूध उबालने के लिए रख दिया और उसने उबालने को रख दिया और भाग गई। दूध नीचे गिरेगा, क्या होगा कुछ पता नहीं। और संजावम अनुद्वास्य परा, संजाव कहते हलवा, अनुद्वास्य माने बना रही थी, उसमें परा माने लगी हुई थी। जो हलवा बनाने में लगी थी उसने उसे वहीं छोड़ दिया, लगेगा जलेगा होगा तो देखा जाएगा, भाग गई। और इसके बाद परिवेशन्त्या तद्हित्वा पायन शिशून पया, और कुछ भोजन परोस रही थी, वहाँ से भाग गई। कुछ बच्चों को दूध पिला रहे थे, वो छोड़ के भाग गई। और कुछ पतियों की सेवा कर रही थी, वो भाग गई। और कुछ भोजन कर रही थी स्वयं, वो भी भाग गई। कुछ लीपना पोतना कर रही थी, वो भी चली गई। और कुछ लोग जो मेकअप कर रही थी, तो मेकअप करने में बंसी बजी, सारा ध्यान उधर चला गया। हो रहा है मेकअप, तो हुआ क्या, काजल जो लगाना चाहिए आँखों में वो ओंठ में लगा लिया, जो ओंठ में लाल लाल लगाना चाहिए वो आँखों में लगा ली, और जो गले का आभूषण था वो कमर में बांध लिया, कमर का आभूषण गले में पहन लिया। यहाँ पर लिखा है व्यस्तस्त वस्त्राभरणा कश्चित कृष्णांतिकम ययु, उल्टे सीधे कपड़े पहन करके भाग गई। जब उल्टे सीधे कपड़े पहन करके भाग गई तो कुछ भागी तो पतियों ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, कहाँ जा रहे, इधर आओ इधर आओ। अरे कही राधे राधे, काम करो, हम जा रहे। जबरदस्ती पकड़ लिया और जिसको घर में बंद कर दिया वो आत्मा से भगवान में मिल गई और जा करके वहाँ पहुँच गई। और जब वहाँ पहुँची तो यार परीक्षित जी कहने लगे, एक बात बताओ महाराज। क्योंकि हाँ बताओ। कि कृष्णम विदुः परम कांतम, कृष्ण को तो उन्होंने एक केवल संसारी मित्र समझा, प्रेमी समझा।
न तो ब्रह्मतया मुने, उन्होंने ब्रह्म नहीं समझा है। गुण प्रवाहो परमता, तासाम गुण धिया कतम। गुण प्रवाहो उपरमता, गुण प्रवाह से उपरम हो करके तो उनमें मन कैसे लगा लिया और साक्षात वे एकाकार भगवान में कैसे हो गई ये बताओ। वे तो ये जानती ही नहीं थी कि परमात्मा है, वे तो सोचती थी साधारण बच्चा है। यहाँ पर बड़ा सुंदर कहा गया कि भगवान की स्थिति ये है उनको तुम कैसे भी भजो,